नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बोलने से बदलेगा। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ग्वालियर में एक ठेकेदार के साथ 90 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर 90 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने साइबर सेल में इसकी शिकायत की। जानकारी के मुताबिक दीनदयाल नगर में रहने वाले ठेकेदार संजय चौहान को सोशल मीडिया पर वीडियो आया, जिस पर संपर्क करने पर ठगों ने अलग अलग किस्त में 40 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिए। जब पीड़ित ने रुपए वापस देने की बात कही तो ठगों ने करीब 50 लाख रुपए और ले लिए और ठेकेदारों ने ठगों की बातों में आकर अपनी जमीन भी बेच दी। फिलहाल साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आवेदक हैं संजय सिंह चौहान, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया गया साइबर फ्रॉड का। उनको शेयर बाज़ार में प्रॉफिट के नाम पर उनसे 90 लाख रुपए साइबर फ्रॉडिस्ट ने फ्रॉड किया। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया। उनके आवेदन को जो है साइबर क्राइम द्वारा जांच की जा रही है। जांच पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो 90 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत है, किसी की जिंदगी भर की कमाई है। जमीन बेचकर ठेकेदार ने वो कीमत चुकाई और उसके बाद मिला क्या? कुछ भी नहीं, सिफर, जीरो। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है ताकि आपके साथ कुछ तरह की घटना ना हो। इससे सबक लेने के लिए हम पैनल से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त नीरव वखारिया साहब है, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं। नीरव जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। शशांक शेखर जी हैं, को फाउंडर है FCRF के। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व IPS हैं। मैम त्रिवेणी सिंह सर हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा शेयर मार्केट एक्सपर्ट नीरव वखारिया साहब से। नीरव सर, ट्रेडिंग हम में से बहुत से लोगों ने की है, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन पैसा डूबता है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप ट्रेडिंग करना छोड़ सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रही हैं, आपकी एल्गोरिदम काम नहीं कर रही है, आपकी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आप पैसा लगाना छोड़ सकते हैं। 90 लाख रुपए गवा देना कुछ ही दिन में आपको समझ में आता है क्या? नमस्कार जी। तो देखिए, मेरे पास भी ऐसे कई सारे केस आए कि जिसमें लोगों ने काफी सारे रुपए गवाए। एक केस तो ऐसा था कि करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसमें गवा दिए। और वो बेचारे बुजुर्ग थे, उनको, वो रिटायर्ड आदमी थे, उनके पास अपनी जो सेविंग थी वो उन्होंने लगा दी और सारे के सारे डूब गए। तो इस तरह के कई सारे केस हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। और क्या होता है कि लोग जो है शेयर बाजार से थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है और बहुत ज्यादा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उनको तरीका नहीं मालूम है कि भाई किस तरह से इन्वेस्ट करे, कहाँ से करे, कैसे करे। तो जब भी इस तरह के फोन आते हैं और जो भी इस तरह के ऑपरेटर होते हैं जो ठगी करते हैं, वो फोन आते हैं उसकी लालच में आ जाते हैं और ऐसे ऐसी लालच दे रहे होते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा इस तरह के उनको झांसा देते हैं और ऐसे गुलाबी सपने दिखाते हैं जिसमें लगता है कि भाई शेयर बाजार में पैसा लगाते ही जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है और 15 दिन, 20 दिन में, 1 महीना में डबल पैसा, और ऐसा कहाँ से मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से जो जिस प्रकार से झांसा देते हैं उसमें लोग सारे फंस जाते हैं और अपने आप को जो है वो पूरा झोंक देते हैं, अपनी जो भी सेविंग है। तो जो मोडस ऑपरेंडी भी है वो भी इस तरह की है कि वो पहले से पूरा पैसा नहीं लेते। पहले 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, छोटी छोटी अमाउंट लेंगे और उनको प्रॉफिट दिखा देंगे कि देखो आपका ये रुपया डबल हो गया। और फिर वो आस्ते आस्ते जो है उसके चुंगल में फंस जाता है और बड़ा बड़ा पैसा लगाता है और उसके बाद में और फिर जो वो लालच में आकर जो आदमी व्यक्ति है, वो मोटी गायब रकम होता है। लगाने लगता है। आपके शुरुआत में 5,000 का प्रॉफिट दिखाया, 3,000 का दिखाया और बाद में आपको लगता है कि नहीं, इससे तो पैसा बन रहा है और बहुत तेज बन रहा है, ये आपकी पारंपरिक RDs या FDs से तो बहुत बेहतर है, और आप पैसा गवा बैठते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह सर है, पूर्व IPS है। त्रिवेणी सर, आपसे जो मेरा सवाल है वो ये कि ऐसे केसेस में कितना मुश्किल हो जाता है अपराधियों तक पहुंचना, क्योंकि अगर वाकई मार्केट में पैसा लगा है तो जाहिर बात है कि आपकी सहमति से ही लगा है। ऐसे में अपराधियों को पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, 2 तरह के अपराध हो रहे हैं। जी। एक तो ये है कि मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। जी। तो एक तरह तो वो अपराध हो रहे हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका तैयार कर देते हैं ऑनलाइन। एक सॉफ्टवेयर तैयार कर देंगे, एक डैशबोर्ड बना देंगे, वो आपका अकाउंट भी क्रिएट कर देंगे, आपके अकाउंट में आपके शेयर्स भी दिखेंगे, वो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है ये भी दिखाएंगे। तो आपको यकीन हो जाता है कि हम सही जगह हैं। फैक्ट ये है कि वो फेक वेबसाइट्स हैं। जो शेयर मार्केट के जो जो ब्रोकर हैं या एक्सचेंज है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका वो बना लेते हैं, वो बहुत आसानी से बना ले रहे हैं। तो ज्यादातर 90% लोग तो इस तरह से शिकार हो रहे हैं।
और 20% मिस सेलिंग के शिकार हो रहा है। ब्रोकर जेन्युइन है, एक्सचेंज जेन्युइन है, लेकिन आपको तरह तरह का प्रलोभन देता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, इस शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये 20% बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा। तो लोग समझते नहीं कि मार्केट का क्या रिस्क है और उसके कहने पे आ जाते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है लोगों से कि जो सोशल मीडिया पे कंसल्टेंट घूम रहे हैं, खासकर जो जो आपको सोशल मीडिया से कोई नंबर मिलता है व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप के बाद आपको टेलीग्राम पे ले जाते हैं, और टेलीग्राम पे किसी पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करने के बाद एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड दिखता है जो एक बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह दिखता है, तो आप 100% जान जाइए कि आप गलत जगह जा रहे हैं और आप किसी न किसी साथ धोखाधड़ी के शिकार हो गए। हजारों लोग शिकार हो चुके, करोड़ों गवा चुके, लाखों तो पता नहीं कितने लोग हैं जो गवा चुके, क्योंकि सोशल मीडिया से कोई लिंक मिलता है उनको और एडवाइस मिलती है और उस पर वो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और एक साइकोलॉजी होती है, एक बार आदमी जब पैसा लगा देता है तो उसको रिकवर करने के लिए लगाता रहता है, सोचता है कि नेक्स्ट टाइम रिकवर हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो पैसा चला जाता है और वो फिर कभी रिकवर नहीं होता। सही बात है। फिर वो ठगी का एहसास जब तक आपको होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मैं त्रिवेणी सर लौट रहा हूं आपके पास। शशांक शेखर जी हमारे साथ, को फाउंडर FCRF के। शशांक सर, सरकार हर बार जागरूक करती है, हम लोग जागरूक करते हैं, आप लोग जागरूक करते हैं। आज मैं आपको अगर कॉल लगा दूं अभी तो आपकी रिंगटोन बजने से पहले अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में एक मैसेज आएगा कि साहब बच के रहिए, फ्रॉड से, डिजिटल अरेस्ट, इनसे बच के रहिए। इतनी जागरूकता के बाद भी लोग कैसे फंस जाते हैं, कैसे उनके शिकार बन जाते हैं? सरकार भी कोशिश कर रही है, हम अपनी जगह से फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन लगातार अवेयरनेस कर रहा है, लोगों को जागरूक करा रहे हैं हम इस बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं ये साइबर क्रिमिनल्स ह्यूमन इमोशंस पे खेलते हैं। उन्हें पता है कि ग्रीड एक ऐसा चीज है, लालच ऐसा है कि आप उनको इंस्टेंट दिखाइए कि आपका पैसा डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, और इसको वैलिडेट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया के पर्सनालिटीज को ला रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा पैसा डबल हो रहा है। फेक एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि पैसा कैसे मार्केट में डबल हो रहा है। तो ये ह्यूमन इमोशंस पे कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब ये सामने वाला पर्सन खुद वीडियो बैक के बता रहा है, अपना डैशबोर्ड तक दिखा रहा है जो कि एक फेक डैशबोर्ड होता है जहां पे पैसा उनका मल्टीप्लाई हो रहा है या ग्रो कर रहा है, और वो बताता है कि कैसे रिच टू रैक्स की स्टोरी बताता, रैक्स टू रिच की स्टोरी बताता है कि हम कैसे गरीब थे, आज हमारे पास ये लग्जरी कार है, ये घर है। सो लोगों को बिलीव हो जाता है। और यहां पर आप समझिए कि ह्यूमन इमोशंस, जो मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर ये स्ट्राइक करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, बार बार बता रही है, डिस्पाइट इतना अवेयरनेस कैंपेन के, वो आपको लगता है कि मैं नहीं बेवकूफ बनूंगा या मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। बल्कि सच्चाई ये है कि हम सबका नंबर आने वाला है कभी ना कभी, और साइबर क्रिमिनल्स के पास सबका डेटा है, वो सबको किसी ना किसी तरीके से अटैक करते हैं। और ये क्लासिक इन्वेस्टमेंट स्कैम, जो क्लासिक इन्वेस्टमेंट स्कैम है, जो कई साल से चलता आ रहा है, ये क्रिप्टो के भी बारे में लोगों को कहते हैं कि आपका क्रिप्टो ग्रो कर जाएगा, आपका स्टॉक ग्रो कर जाएगा। बट कोई भी कहीं भी आपको इंस्टेंट ग्रो करने की बात कर रहा है या शॉर्ट स्पैन में पैसा मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है, तो ये एक ट्रैप है। आप इसके ट्रैप में ना फंसे, और कभी भी इन्वेस्ट करें तो आप सिर्फ एक ऑफिशियल साइट पे जाके या प्ले स्टोर से किसी ऑफिशियल ऐप से ही करें, ना कि किसी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से। मैं इस पे लौट रहा हूं के पास। दिग्विजय सर है हमारे साथ। दिग्विजय सर, दो बातें हैं। एक तो आप फ्रॉड के शिकार हो गए, किसी तरह से आपने कोई लिंक पे क्लिक किया, आप फिशिंग के शिकार हो गए। दूसरी बात, आप खुद लालच में आकर आप कॉल कर रहे, जैसे इस केस में हुआ कि एक वीडियो देखी ठेकेदार ने, और उस वीडियो को देखने के बाद वो, क्योंकि रिकमेंडेशन वैसे ही आती रहती है, आपने अगर एक वीडियो 2 बार देख ली, कोई रील देख ली 2-3 बार, या उसे गलती से अगर आपने लाइक कर दिया तो फिर रिकमेंडेशन उसी तरह की आती है, और वो आपको लगातार उसी तरह की वीडियोस, और एक नंबर आया, आपने उस पर कॉल किया और वहां से बताया गया कि आपका पैसा दिन दूना रात चौगुनी तरक्की कर जाएगा, ये है वो है। तो एक तो होता है फ्रॉड कि आपके पास लिंक आया था, आप फिशिंग में फंस गए। दूसरा होता है कि आप खुद से आगे बढ़ के आप अपने पैसे गवा दे रहे हैं। इन दोनों सूरतों में ये बड़ी हैरानी की बात है, जो मैंने सवाल पूछा भी था, कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद लालच के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल आशीष जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जिस चीज को अवेयरनेस समझ रहे हैं, कई बार आपकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस या थोड़ी सी लापरवाही
आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देती है। एनडीटीवी ने अभी कुछ सालों पहले एसपी ओसवाल सर हैं, पद्म पुरस्कार विजेता हैं, उनकी खबर चलाई थी, आपको याद होगा। उनके अकाउंट से करीब 7 करोड़ रुपए जो है ठग लिए गए थे। आप ये समझ, और इस खबर को मैंने एनडीटीवी पे देखा और जिस तरीके से कवर किया उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं एनडीटीवी को। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि बेसिकली जो जो जिम्मेदारी जिसकी जहां बनती है, कई बार आप वहां पे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। एज ए इन्फ्लुएंसर्स, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ऐसे ऐप को भी, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, वो उसको प्रमोट कर देते हैं जिन ऐप से यही सारे गोरख धंधे चल रहे हैं। वो इसकी वजह से लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उन पर बिलीव करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई ऐसा कर रहा है, मैम ऐसा बोल रही हैं, लाओ मैं भी करके देख लेता हूं, क्योंकि मैं उनको पिछले 6 महीने 8 महीने से हम लोग सोशल किसी भी साइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं और हम उनको लाइक करते हैं, विश्वास करते हैं, फॉलो करते हैं। इन दोनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी, देखिए, जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा आप ऑनलाइन झांसे में फंसने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि ये एक रिसर्च है कि हर 1 मिनट में करीब 1.5 लाख रुपए हम भारतीय गंवा रहे हैं ऑनलाइन। हर 1 मिनट पे करीब 1.5 लाख रुपए हम भारतीय गंवा रहे हैं। ये 2024 का रिसर्च था और इस रिसर्च को आप बाकायदा किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी न्यूज़पेपर में जो है बाकायदा इसको निकाला गया था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बहुत जरूरी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही विजय जी। सामने वाला जो है आपको बहुत पसंद आता है या सामने वाले को आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, पहले पूरी रिसर्च कीजिए, चीजों को जानिए, समझिए, परखिए, उसके बाद आप अपना अकाउंट प्लीज तब खोलिए। ठीक, ये देखिए, एक बात हम सबको बहुत बहुत आसानी से समझ लेनी चाहिए और बहुत जरूरी, कि पैसा कमाना शेयर मार्केट में अगर बहुत मुश्किल नहीं है तो बहुत आसान भी नहीं है। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, मार्केट का ट्रेंड समझना पड़ता है, स्टॉक को पढ़ना पड़ता है, उसके पीई क्या हैं, बाकी चीज़ें क्या, उन सबको देखना पड़ता है, ग्लोबल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उन चीज़ों को देखना पड़ता है। और इतनी आसानी से कोई इतना आपके लिए करेगा और आपको 100% एक ऐसा स्टॉक बताएगा जो ग्रो कर जाएगा, तो आप सोचिए कि फिर कितना आसान हो जाएगा पैसा कमाना। वो खुद क्यों नहीं कमा लेगा? आपके पैसे क्यों दांव पर लगा रहा है? वो अपने पैसे कमा सकता है, वो पर्सनल लोन लेके वो ग्रो कर सकता है, वो आपके पैसे क्यों लेगा? थोड़ा सा इसमें हमको भी लगाना चाहिए दिमाग। त्रिवेणी सर, मैंने आपसे पूछा था पिछली बार कि कितना मुश्किल हो जाता है फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए ऐसे लोगों तक पहुंचना। अब बारी आती है रिकवरी की बात। डायरेक्टली तो बैंक अकाउंट में ही पैसे गए हैं, तो क्या बैंक अकाउंट के जरिए से रिकवरी हो सकती है? आरोपी पकड़े जा सकते हैं? क्योंकि यहां कैश का लेन देन तो नहीं हुआ है कि कौन पैसे लेके चला गया पता नहीं। देखिए, 2 चीजें समझनी होंगी। एक तो ये कि जो क्रिमिनल्स हैं वो जो बैंक अकाउंट यूज करते हैं वो बहुत ही गरीब, बहुत ही इस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह का यूज करते हैं, जिसको ये भी जानकारी नहीं है कि उसका केवाईसी या उसका म्यूल अकाउंट, हाँ, जो म्यूल अकाउंट्स है, तो ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें आपके आधार की जरूरत है, आपके अंगूठे की जरूरत है और आपको 5,000 रुपया महीने मिलेगा। उसको 5,000 रुपया महीना दे भी देते हैं, लेकिन उस एज ए म्यूल अकाउंट उसका यूज करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी करते हैं। तो एक तो यह है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। जब आदमी पकड़ने जाता है तो पता चला कि एक गरीब आदमी है जिसको ये भी नहीं पता कि उसका अकाउंट मिसयूज हुआ है। तो सबसे बड़ी दिक्कत पुलिस के सामने ये आती है। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि अगर वो पैसा 1930 पे आपने कॉल करके कहीं बैंकिंग चैनल में ब्लॉक करा दिया, होल्ड पे लगवा दिया, उस पर लीगल लगवा दिया, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि बिना FIR के बैंक आपको पैसा नहीं देगा। और ये 1930 पे जो कॉल करते हैं ये FIR नहीं है। cybercrime.gov.in पे जो आप कंप्लेन लॉन्च करते हैं वो सिर्फ कंप्लेन है, वो FIR नहीं है। इसके बेसिस पे आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप धोखाधड़ी के शिकार हो तो 1930 कॉल करें, अपनी कंप्लेन नोट कराएं। cybercrime.gov.in पे भी जाके अपनी कंप्लेन ऑनलाइन मोबाइल फोन से आप करा सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो आप अपने थाने पे जाइए, उसकी FIR कराइए, ताकि अगर पैसा कहीं बैंकिंग चैनल में ब्लॉक हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज वो पैसा भी नहीं मिलेगा आपका पैसा रहते हुए भी। तो ये ध्यान देने वाली चीज नहीं। तो क्या ये चीजें सर फिशर्स को नहीं मालूम है? क्या पेमेंट मिलते ही वो उसको विड्रॉल नहीं कर लेते हैं? देखिए, ज्यादातर तो ये होता है कि जो स्मार्ट होते हैं
वो पैसा जैसे ही उनको अलर्ट मिल जाता है, जैसे पैसा जाता है उनके अकाउंट में, वो किसी न किसी एटीएम मशीन से जा करके और वहां से निकाल लेते हैं। वो या तो एटीएम का कैमरा जो है उसको ढक देते हैं, ऊपर का जो कैमरा है उसे ढक देते हैं, या हेलमेट वगैरह पहन करके जा करके पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक पैसा नहीं निकाल पाते, ढेर सारे लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं, तो कुछ पैसा अकाउंट में पड़ा रहता है। तो जैसे ही 1930 में किसी ने फॉर एग्जांपल 1930 में 3 घंटा या 4 घंटा पहले शिकार हुआ है, 1930 पे जाकर के उस अकाउंट को लिखवा दिया है, तो उस पर बैंक होल्ड लगा देता है। तो जैसे आपका पैसा जाता है, तो चूंकि ऑलरेडी उस अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगा हुआ है, इसलिए आपका पैसा बच जाता है। यानी कुछ चांसेस है कि वहां आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई बच जाए। पूरे देश से लोग अकाउंट फ्रीज कराते रहते हैं, उसी में आपका पैसा गया, निकल नहीं पाया तो आपका पैसा बच जाता है, ये होता है। ठीक, अब शशांक सर आपसे एक सवाल। शशांक सर देखिए, बदलते वक्त के साथ साइबर ठगी के तरीके भी बदल रहे हैं। शुरुआत में आपको याद होगा, आधार कार्ड अपडेट करा लो, आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, उसका नंबर बता दो, हम ठीक कर देंगे। आप एसबीआई कार्ड आपका ब्लॉक कर देंगे, आप बताओ। किसी का खाता आईसीआईसीआई में, उसको एसबीआई से फोन आ रहा है कि आपका खाता ब्लॉक कर देंगे, वो घबरा कर वो बता भी दे रहा है पिन। ये भी स्थितियां चली। फिर आया सेक्सटॉर्शन का मामला, आपको वीडियो कॉल आने लगी। फिर सेक्सटॉर्शन के बाद डिजिटल अरेस्ट का मामला अभी फिलहाल ट्रेंड में चल रहा है। ये तरीके बदलते जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में जब देखते हैं, 5-10 सालों में तरीके बदलते जा रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी जनता को, हमारे लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए था। और आगे भी तरीके बदलेंगे, कुछ और चीजें भी सामने आएंगी। आसिफ जी देखिए, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। हर बार नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, और ये टेक्नोलॉजी लाई भी जाती है यूजर्स के बेनिफिट के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यूपीआई आया। यूपीआई एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जो कि सबके लिए इतना आसान कर दिया किसी को भी पैसे भेजना या लेना। यहां तक कि एक रिक्शा वाला, सब्जी वाला, सारे लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या हम डिजिटल लिटरेट हुए? क्या हम डिजिटल अवेयर हुए? वो डिजिटल लिटरेसी नहीं आई हमारे पास। तो इस यूपीआई प्लेटफॉर्म, जो कि सिक्योरिटी वाइज 100% सेफ है, बट इसकी जो फीचर्स है कि आप जब क्यूआर देंगे तो पैसा चला जाता है, इसको भी मतलब लोगों ने स्कैमर्स ने मिसयूज किया। तो आप समझिए, स्कैमर्स जो है वो टेक्नोलॉजी यूज करने में एक स्टेप आगे हैं। अभी हम लोग एआई की बात कर रहे हैं। आप देखिए, यही स्कैमर्स जो है पॉपुलर सेलिब्रिटी हो या क्रिकेटर हो, उनका डीप फेक बना के, उनका वॉइस क्लोन करके उनके पुराने वीडियोस में ही लोगों को बता रहे हैं। जैसे विराट कोहली का मैं एग्जांपल ले लूंगा, क्योंकि उनके कई वीडियोस आप देख पाओगे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जहां पे विराट कोहली की आवाज में विराट कोहली का कोई पुराना वीडियो है या शाहरुख खान का कोई पुराना वीडियो है, वहां पे वो बोल रहे हैं कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आपके पैसे, मेरे पैसे डबल हो गए, या मैंने इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और हमारे पैसे मल्टीप्लाई हो गए, और मैं आपको भी कहता हूं। सो क्रिमिनल जो है वो हमेशा एक स्टेप आगे है। और जहां तक रहा सवाल अवेयरनेस का, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगा, जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजिकली आगे एडवांस होंगे, वो लगातार ये 24 घंटे का प्रोसेस है। इनफैक्ट हम लोग त्रिवेणी सर के साथ काफी अवेयरनेस कैंपेन भी किए हैं, जिसमें ये बात हो रही है कि बचपन से ही स्कूल में, करिकुलम में ही आप साइबर स्टडीज लाए, साइबर डिजिटल लिटरेसी लाए। बड़ी और बहुत अहम बात कह रहे हैं आप जी। जैसे लोग जब कंपनियों में लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनका एक डिजिटल हाइजीन का भी वर्कशॉप हो, जो हम लोग कराते भी रहते हैं लोगों को। छोटी छोटी बातें हैं जिसके वजह से आप अपने पूरी कंपनी को सेफ कर रख सकते हैं। एक चूक की वजह से पूरी कंपनी का डेटा या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक हो सकता है। हाँ, दिग्विजय सर, ये जो बात अभी अभी हमने सुनी नीरव सर से, ये बहुत अहम है कि बच्चे भी सॉफ्ट टारगेट हैं। और हमारे समाज में जो 2 वर्ग सबसे सॉफ्ट टारगेट रहते हैं स्कैमर्स के, वो रहते हैं बड़े वाले बच्चे यानी कि 60 के पार, और छोटे वाले बच्चे यानी कि 14 से नीचे। बड़े वाले जो पार है 60 के, उनके साथ दिक्कत ये है, उनको फोन आ गया कि आपका बेटा ड्रग्स लेके पकड़ा गया है, साहब ये पैसे दीजिए तो छोड़ेंगे, वो फंस गए। छोटे वाले बच्चे मम्मी के मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, पापा के मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, उसमें कोई लिंक आया, लिंक क्लिक किया, कुछ कॉइन्स की बात हुई और लाखों रुपए साफ। ये भी हमारे यहां हो चुका है। तो जो ये वनरेबल जो ये सबसे ये सेगमेंट है, शायद इसको डिजिटल लिटरेट करना सबसे जरूरी है। और ये जो तरीका अभी बताया नीरव सर ने, ये बहुत जरूरी है कि स्कूल लेवल से आपको डिजिटली एजुकेट करना होगा। ये जो शशांक सर ने बात कही थी अभी।
एग्जैक्टली दो चीजें इसमें सर मैं जोड़ना चाहूंगा आसिफ जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप बड़े बच्चों की बात करते हैं, 60 के ऊपर वाले बच्चों की बात करते हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वो लोग टेक्निकली जिस चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं, शायद वही चीज शशांक जी अपने माध्यम से, अपने एनजीओ के माध्यम से, एफसीआरएफ के माध्यम से करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो इन्हीं ये दो ऐसी कड़ी हैं जिनको सबसे आसानी से पकड़ा जाता है। मैं लाइव एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे ही अपार्टमेंट में एक बच्चे को सिर्फ वो गेम खेलने के दौरान उसको बुली किया गया और उसने अपने पापा का क्रेडिट कार्ड यूज किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस सामने वाले ने उसको इतनी बुरी तरीके से डराया कि बेटा पैसा अगर नहीं मिला मुझे तो तेरी मम्मी गायब हो जाएंगी। और उसके बाद वो जब उस बच्चे को ऑब्वियसली थोड़ा सा हिलाया गया, उससे पूछा गया, तो पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो मामला ही बदला हुआ है। तो वहां पे चीजों को संभालने का दो तरीका है। छोटे बच्चे जो 14 साल की उम्र तक के हैं, माँ बाप उनके ऑनलाइन जितनी भी जो है ऑनलाइन गेमिंग है या जो भी ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। और जो बड़े बच्चे हैं उनको शशांक शेखर जैसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ, एफसीआरएफ जैसी चीजों टीम के साथ में जुड़कर थोड़ा अपनी लिटरेसी बढ़ाने की बहुत जरूरत है आसिफ भाई। और ये बात आपने जो बोली है कि अब तक हम लोगों को लिटरेट हो जाना चाहिए था, हमारे से 2 कदम आगे रहते हैं वो। आप जैसे ही जो है कॉल पे लिटरेट हुए, तुरंत उन्होंने अपने आप को आपको डिजिटल अरेस्ट करना शुरू कर दिया। आप जब वहां से बचे तो आपके साथ फोन के साथ में जो है शुरू कर दिया। तो ये क्रम चलता रहेगा, इसमें जो है लगातार अपराधियों के नए नए टैक्टिक्स जुड़ते रहेंगे। हमें बस केवल एक चीज करनी है, अपने आप को, अपने दिमाग को किसी भी कॉल पे रिएक्ट करने से पहले सावधान होकर उस चीज के बारे में सोचना है और उसके बाद ही कोई भी डिजिटल ताला खोलना है। ठीक बात। नीरव सर मेरे साथ है। नीरव सर, एक चीज आपसे पूछनी है। देखिए, मैं ट्रेडिंग को तब से समझ रहा हूं, इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन समझ तब से रहा हूं क्योंकि मेरे न्यूज़ में काम आता है, खबरें हमें पढ़नी होती है, तो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जब फोन करके और एक्सचेंज में बताया जाता था कि मेरे इतने शेयर लगा दीजिए इस स्टॉक पर, ये पैसे, और मैं वो ब्रोकर मेरे एंड पे पैसे लगाता था, मुझे पेमेंट करनी होती थी। मुझे याद है वो भी एक दौर था। आज ऐप है, लोग अपने फोन से कर लेते हैं। कैसे पता करें कि कौन सा जेन्युइन ब्रोकर है, जो वाकई जिसके पास सेबी का सर्टिफिकेट है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो लीगल है, और कौन ऐसा शख्स है जो अपने आप को बता जरूर जेन्युइन रहा है लेकिन वो केवल और केवल फ्रॉड है? कैसे पता करें जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जो सबसे पहली बात है कि जो बुजुर्ग है वो लोग उतने टेक सेवी नहीं है। उनको तो मोबाइल में बस खाली इतना मालूम कि भाई कैसे फोन किया जाता है या फिर कोई सोशल मीडिया वेबसाइट व्हाट्सएप वगैरह कैसे चला जाता है। लेकिन जब इस तरह की बातें आती है तो हम लोग देखते हैं कि सेबी की जो वेबसाइट है या एनएससी की वेबसाइट है, उसमें सारा डेटा अवेलेबल है और उसमें कोई भी इंटरमीडियरी जो भी रजिस्टर्ड है उनका सारा डेटा उसमें है। तो आप जब भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई आपको कोई कहता है कि हम रिसर्च एनालिस्ट है या हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और हम लोग ये इस तरह के काम करते हैं, तो आप उनका नाम और नंबर लेकर के और सेबी या एनएससी और बीएससी की वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं कि ये जो बंदा है वो जेन्युइन है कि नहीं, उसमें सारी डिटेल आ जाती है। सर, थोड़ा सा ये प्रक्रिया जटिल है कि क्या आसान तरीका ये नहीं है कि आप किसी ट्रेडिंग ऐप का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से ही उसे डाउनलोड कीजिए, किसी और एपीके वगैरह से उसे डाउनलोड मत कीजिए, वो फ्रॉड निकल सकता है? क्या आसान तरीका ये नहीं है? देखिए, वो आसान तरीका जरूर है, लेकिन सारे लोगों को इस तरह की चीजें नहीं मालूम होती ना। तो आप जो प्ले स्टोर है वहां पे भी कई तरह की इस तरह की वेबसाइट या ऐप डाले हुए हैं जो कि फ्रॉड है, तो वहां पे भी आपको दिक्कत आ सकती है, कुछ आपका फ्रॉड डाउनलोड हो सकता है। सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि आप किसी इंटरमीडियरी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको वेरीफाई करें, और उसके लिए सबसे बढ़िया जो वो सेबी और एनएससी की वेबसाइट है, वहां से आपको सारी जानकारी मिल सकती है। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं, नीति सोनी उनका नाम है। नीति जी दिल्ली से हमारे साथ है। नीति जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरे को ये पूछना है कि आजकल साइबर क्राइम में इतना जैसे कोई इंटरफेस है तो ऐप आया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐप जो है डुप्लीकेट है और वो बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी, सेबी में जो रजिस्टर्ड है कंपनी, उसके जैसा है? तो ये कैसे क्लियर कर सकते हैं हम एज एन इन्वेस्टर?
अच्छा ठीक, तो ये दरअसल आपने जो नीति जी सवाल पूछा है, मेरे हिसाब से इसका जवाब ये है कि अगर आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो वो उसकी जेन्युइन, उसकी ऑथेंटिक कॉपी है, और अगर रेप्लिका अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो एपीके में उसकी रेप्लिका हो सकती है। बाकी एक्सपर्ट चूंकि मेरे साथ हैं, तो दिग्विजय सर ये सवाल आपने नीति जी का सुन लिया होगा। वो कह रहे हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये जो कॉपी है ऐप की, ये रेप्लिका है या फिर ओरिजिनल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीति जी, कभी भी ना, जो ऐप की दुनिया है उसमें दो चीजें हैं। अगर वेबसाइट के थ्रू आप जा रहे हैं तो वेबसाइट के आगे सबसे आगे जो यूआरएल रहता है HTTPS, उस पर बकायदा सबसे आगे लिखा रहता है, और उसके बाद स्लैश करके चीजें शुरू होती हैं। लेकिन जब आप उसके जैसे किसी उस पे जाते हैं ना, तो वो HTTP पे ही आपकी अपना वो खत्म कर देते हैं। ये बहुत आपने अच्छी बात कही है दिग्विजय सर, और ये जानकारी बहुत जरूरी है कि जो जेन्युइन वेबसाइट है उनका यूआरएल के 5 अक्षर याद रखिएगा, HTTPS, और अगर लोकल है तो वो HTTP होगा, यानी वो फ्रॉड होगा, और वो S का मतलब है समझदारी। तो वो समझदारी अगर आपको वहां दिख रही है तो ही वहां से डाउनलोड कीजिएगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि सेम डोमेन दो अलग अलग वेबसाइट प्रोवाइडर्स को नहीं जा सकता, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। मेरे पास वक्त खत्म हुआ, लेकिन इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। सजग रहिए, अपने पैसे बचा कर रखिए, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, त्रिवेणी सर, शशांक सर, नीरव सर, दिग्विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।